औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल का आखिरी सवाल नंबर 35 था। हालांकि सवाल नंबर 34 मैंने नहीं लिया था, इसलिए कि जगह काफ़ी कम बच गई थी, इसलिए सवाल नंबर 35 वहाँ मैंने हल किया। आइए आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 34 और बकाया 4-5 जो सवालात हैं उनको हल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे द लास्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 was left unsolved due to shortage of the space available on the board. Now let us start today's video by that question number 34 itself. Question number 34 is triangle ABC is formed with AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 6.5 centimeter and AC is equal to 7 centimeter. Another triangle ADE similar to triangle ABC is constructed whose sides are 5/7 to the corresponding sides of triangle ABC. Lengths of AE and AD are. This is the question. तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 34वां सवाल है। AB बराबर 5 सम, BC बराबर 6.5 सम, AC बराबर 7 सम लेकर मुसल्लस ABC बनाया गया है। इसके मशाबा एक और मुसल्लस ADE बनाया गया है जिसके ज़िले मुसल्लस ABC के नज़ीरी ज़िलों का 5/7 हों। AE और AD की लंबाइयाँ होंगी 7 सम, 9.8 सम, 3.4 सम, 6.5 सम, 6.5 सम, 9.8 सम और ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर और 11.5 centimeter. So these are the 4 options. Now actually dear students, if you look at the figure, शक्ल को अगर आप देखोगे तो 5/7 ये नहीं होना चाहिए, this should be 7/5, इसलिए कि 5/7 होगा तो पॉइंट डी जो है वो अंदर आएगा, सी से अंदर आएगा। अब 7/5 रहेगा तब पॉइंट डी जो है वो बाहर जाएगा, इट विल गो आउट ऑफ द पॉइंट और वर्टेक्स सी। सो दिस शॉर्ट ऑफ करेक्शन इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर जो है इतनी तब्दीली हमको करनी है, 5/7 की जगह पर 7/5 रखकर हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, आइए AE अपॉन AB, AE अपॉन AB इज इक्वल टू 7/5, जो स्केल फैक्टर जिसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। और ये स्केल फैक्टर जो है AB अपॉन AE के बराबर है, तो AE अपॉन AB इज इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में AE इज इक्वल टू 7/5, AB को उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई में जाएगा, एंड AE इज इक्वल टू 7/5 इंटू AB की लंबाई जो है वो 5 है, यहाँ पर 5 रखो, 5 कैंसिल होने के बाद 7 बचता है। सो द लेंथ ऑफ AE इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ इफ यू गो थ्रू दीज फर्स्ट नंबर्स तो यहाँ 7 है, तो 7 अकेले जगह पर है, एक ही जगह पर है, isn't it? तो इसके साथ 9.8 ऑब्वियसली AD का लेंथ आना ही चाहिए और उस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो 7 चूंकि एक ही जगह है, इसलिए हम इसी पैटर्न को यूज करते हुए AD का लेंथ नहीं भी अगर मालूम करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, फिर भी देख लेंगे। ये अगेन AD अपॉन AC, AD अपॉन AC इज इक्वल टू 7/5। सो AD इज इक्वल टू 7/5, AC उधर मल्टीप्लाई में जाएगा इंटू AC, AD इज इक्वल टू 7/5 इंटू AC का लेंथ जो है वो 7 है, 7 पुटअप करो, 7 7 जा 49, 49 49 को जब आप 5 से तकसीम करोगे, डिवाइड करोगे, तो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 9.8। तो 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ AE एंड 9.8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ
AD. So this is the solution for question number 34. आइए क्वेश्चन नंबर 35 तो कल हमने किया ही है। 36वां सवाल देखते हैं। R निस्फ कतर और HCM, RCM निस्फ कतर और HCM ऊंचाई रखने वाले उस्तवाने का CSA मायल सतही रकबा या कुल सतही रकबा होगा, या यही सवाल दूसरे अंदाज में उस्तवाने के CSA का रकबा मालूम करने का जाब्ता होगा। CSA ऑफ curved surface area of cylinder with radius r centimeter and height h centimeter is, or in other words the same question formula used to find CSA of the cylinder is A 2 pi r into bracket r plus h centimeter square, B pi r square h centimeter cube, C 1 upon 3 pi r square h सेंटीमीटर क्यूब, D 2 pi r h सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चार ऑप्शन यहां पर हैं। जिन दो ऑप्शन पर सेंटीमीटर क्यूब है वो हजम वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। दोज आर द फॉर्मूले यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और सम अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन यहां पर निकल जाते हैं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यूनिट, एरियाज यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, रकबे की इकाई मुरब्बा सम होती है। तो इन दोनों में ये जो है ये कुल सतही रकबा मालूम करने का जाब्ता है। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो द फोर्थ, that is option D, is our correct option. That is the area, the formula to find the area of the curved surface area of the cylinder is 2 pi r h centimeter square। यानी उस्तवाने का CSA कुर्रवी सतही रकबा या फिर उसे मायल सतही रकबा मालूम करने का जो जाब्ता है वो 2 pi r h सेंटीमीटर स्क्वायर है। 37 क्वेश्चन है। मखरूत की तिरछी ऊंचाई यल, उमूदी ऊंचाई h और निस्फ कतर r का दरमियानी ताल्लुक होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन स्लैंट हाइट यल, परपेंडिकुलर हाइट h एंड रेडियस r ऑफ अ कोन इज A L square is equal to h square minus r square, B L square बराबर h square plus r square, C h square is equal to L square plus r square, D L is equal to square root of h square minus r square। ये चार ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन हमको तलाशना है। तो ये मखरूत है, दिस इज द कोन, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट एंड दिस इज रेडियस। ये उमूदी बुलंदी है, ये मायल बुलंदी है और ये निस्फ कतर है। अब ये जिला, ये लकीर और ये लकीर, ये तीनों लाइन्स मिलकर कायमतुल जाविया मुसल्लस बना रहे हैं। दे फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, फिसागोरस का जाब्ता। तो फिसागोरस का जाब्ता क्या है? L square, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the remaining two sides। कायमतुल जाविया मुसल्लस में वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी दो जिलों पर बनने वाले मुरब्बाओं के मजमुए के मसावी होता है। तो वितर है L, hypotenuse is L square is equal to h square plus r square। ये एक रिलेशन होगा। दूसरा ताल्लुक L is equal to square root of h square plus r square, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में यहाँ चार ऑप्शंस में कौन सा है आप चेक करें। L square is equal to h square minus r square, ये नहीं है। L square is equal to h square plus r square, L square is equal to h square plus r square, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 38वां सवाल। कुर्रे का सतही रकबा
616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। निस्फ कतर का सतही, निस्फ कुर्रे का सतही रकबा होगा। एक और मर्तबा पढ़ता हूं, कुर्रे का सतही रकबा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, निस्फ कुर्रे का सतही रकबा क्या होगा? ये सवाल हमारे सामने है। द सरफेस एरिया of a sphere is 616 centimeter square. The surface area of hemisphere is, hemi means half, तो कुर्रे का अगर 200 है तो निस्फ कुर्रे का जो है वो 100 होगा। कुर्रे का अगर 400 रकबा है तो निस्फ कुर्रे का 200 होगा। तो यहाँ 616 है तो इसका हाफ, 6 का हाफ 3, 16 का हाफ 8, सो 308 इन चारों ऑप्शंस में यहां है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 39th क्वेश्चन, उस्तवाने के कायदे का यह था 44 सम, ऊंचाई 10 सम है, उस्तवाने का हजम होगा। द पेरीमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। तो पेरीमीटर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मींस पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस, यहां बेस लिख देता हूं, बेस ऑफ, ओके यस, 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 440 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 374 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 980 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इन चार में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमको तलाश करना है। नाउ 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ओके, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, क्योंकि आर यानी निस्फ कतर हमको फाइंड आउट करना है। तो आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 जो है वो डिवाइडेड बाय में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर जाएगा, इंटू 7 अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आएंगे डाउन में, 2 इंटू 22, 2 22 जा 44, ये 44 कैंसिल होकर आर का वैल्यू 7 आता है। तो 7 इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ये उस्तवाने के कायदे का निस्फ कतर है। अब हजम मालूम करने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई एज इट इज 22/7, यहां पर हम नहीं लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट 22/7 बिकॉज यहां पर ऑल ऑप्शंस में पाई दिया है। ओके, सो पाई एज इट इज इंटू आर इज 7, isn't it? 2 times 7 into 7 into h is 10. Now pi 7 7s are 49, 49 10s are 490, pi into 490 is nothing but 490 into pi. तो चार ऑप्शंस में 490 इंटू पाई जो है वो यहाँ है 490 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 40वां यानी आखिरी सवाल है, मखरूत के कायदे के मुतवाजी अगर मखरूत को काटा जाए तो मखरूत का निचला हिस्सा कहलाएगा। तो निचला हिस्सा आप जानते हो मखरूत का फ्रस्टम कहलाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो डियर स्टूडेंट, द 40th or the last question is, if the cone is cut parallel to its base, then the lower part of it is called frustum of a cone. ओके, अगर चाहो तो यहां देख लो, ये मखरूत है, दिस इज द कोन, इट इज कट पैरेलल टू द बेस, कायदे के मुतवाजी इसको काटा गया है, तो यहां पर इस तरह की शक्ल आपको मिलेगी, है ना। तो ये शक्ल जो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन कहलाएगी। दिस फिगर इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कभी कभी क्वेश्चन ये शक्ल भी दी जाती है और ये क्या है पूछा जा सकता है। कभी कभी 4 शक्लें देंगे, 4 फिगर्स देंगे और उसमें फ्रस्टम ऑफ ए कोन कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस फिगर रेफर्स टू फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो हमारा सही जवाब जो है वो मखरूत का फ्रस्टम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है यहाँ पर हमने
एसएसएलसी बोर्ड से अपलोड करदा पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर हल किया है और आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ही हमने करेक्ट आंसर हासिल किया है। तो ये चीज़ यहाँ बताती है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जो कुछ मैंने वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाया है, उन वीडियोस को ओपन करो और उसकी प्रैक्टिस करो। और आपके दीगर असातिज़ा ने भी जो वीडियोस या जो भी चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे और सही अपना इम्तहान लिखोगे तो यू विल गेट गुड नंबर ऑफ मार्क्स। अच्छे मार्क्स से आप कामयाब हो सकते हो। और बेहतर है ये जो वीडियोस मैं भेज रहा हूँ इसको आप शेयर करो ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब होने की अपने इम्तहान में कोशिश करोगे। अब दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया गया है, उसको हम कल से सॉल्व करेंगे।